हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली लॉ, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह से तो ब्लड रिलेशन से, मैरिज से या एडॉप्शन से। फैमिली लॉ पर्सनल लॉ में आता है और पर्सनल लॉ दो चीजों का उत्तर हमें देता है कि वो पर्सन कौन है और पर्सन का रिलीजन क्या है। इंडिया में हम 8 तरह के रिलीजन को मानते हैं: हिंदू, इस्लाम, बुद्धिस्ट, जैन, ज्यूइश, पारसी, क्रिश्चियनिटी और सिख। हिंदू लॉ की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि वैदिक एरा था, वहां से शुरू होता है। और वैदिक आया है विद शब्द से, जिसका मतलब है टू हैव नॉलेज ऑफ, मतलब जानकारी होना। अब 4 तरह के वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेद आते हैं श्रुति के अंदर। श्रुति क्या है? तो ये सोर्स ऑफ लॉ में आता है। सोर्स ऑफ लॉ अपना श्रुति है, स्मृति है, कमेंट्री और डाइजेस्ट है। इसमें मिताक्षरा और दयाभागा आते हैं। दयाभागा जो है असम और बंगाल में, और जितने जगह बचे हुए हैं उसमें मिताक्षरा यूज होता है। रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा और असम और बंगाल में दयाभागा प्रचलित है। इसमें अंतिम जो सोर्स ऑफ लॉ है वो कस्टम है। और उसके बाद मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ में जुडिशियल डिसीजन यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस आता है। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करते हैं। ये एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 है। ये इन्फोर्स हुआ 18 मई 1955 को। ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है और जो भी पर्सन वो विद इन इंडिया है उन पर, प्लस जो भले ही आउटसाइड इंडिया है पर डोमिसाइल है इंडिया में, उन पर होता है। अब ये जो डोमिसाइल है ये लेट्स डोमिसिली पर बेस्ड है, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। और ये किस केस में बताया गया था? तो वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकट लक्ष्मी 1991 सुप्रीम कोर्ट। हिंदू मैरिज एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन भी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया था, सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी 2013 सुप्रीम कोर्ट। डोमिसाइल प्रूव करने के लिए 2 एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है: पर्टिकुलर लैंड का रेसिडेंस होना और इंटेंशन वहां पे परमानेंटली रिसाइड करने का। इफ ये 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो वो डोमिसाइल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।